हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्लास टेंथ का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के नंबर बहुत ही अच्छे आए हैं। बट इनमें से एक सब्जेक्ट ऐसा रहा है जिसके नंबर जितने एक्सपेक्ट करे थे वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो पाई। मैंने पर्सनली भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड रिव्यू करे और मैंने एक बहुत छोटा सा पॉइंट ऑब्जर्व करा कि जहाँ पर मैथ्स के नंबर लिखे हुए थे उस कॉलम में मुझे 80 70 प्लस दिख रहा था। बट बाकी सब्जेक्ट्स जहाँ पर इंग्लिश, सोशल, लैंग्वेज 2, साइंस और एनी अदर अनदर एडिशनल सब्जेक्ट दिख रहा था, वहां मुझे सारे के सारे 90 प्लस दिख रहे थे। और यही एक्सपेक्टेशन तुम्हारी भी थी कि जितनी हम मेहनत कर रहे हैं पूरे साल भर उतने मैथ्स के मार्क्स हमें मिलने चाहिए। बट स्टिल वो नंबर 80 प्लस और 70 प्लस रह गए। आई नो मैं जो ये बात बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा आपके मन में चल रहा है कि काश मैथ्स में और नंबर आ जाते। और ये सिर्फ उन लोगों की एक्सपेक्टेशन है जिनकी चेकलिस्ट एकदम टिक थी, कि उनकी प्रिपरेशन भी एकदम टॉप नॉच थी, स्ट्रेटेजी भी उन्होंने बहुत बढ़िया बनाई थी कि इजी पेपर को कैसे टैकल करेंगे, डिफिकल्ट पेपर को कैसे टैकल करेंगे। और उन्होंने पीवाई क्यूज को भी बहुत अच्छे से हैंडल करा था, पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी उन्होंने बहुत अच्छे से करा था। तो दिक्कत कहाँ रह गई? दिक्कत रह गई लक में। उस दिन तुम्हारा लक तुम्हारे साथ नहीं था। सीबीएसई ने जो पेपर सेट करा स्पेशली फॉर एनसीआर स्टूडेंट्स और देहरादून सिटी स्टूडेंट्स, वो पेपर सबसे डिफिकल्ट पेपर था। पिछले 5 नहीं, पिछले 10 साल का सबसे डिफिकल्ट पेपर था वो। तो क्या अब हम ये मान लें और इसी बात से हम इस अपने दिमाग को सेटिस्फाई कर लें कि वो पेपर बहुत डिफिकल्ट था तो जितना मैंने करा वो मेरा बेस्ट था? तो ये तो एक रास्ता हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया अपने आप को समझाने का। बट हर कोई ये बात समझ पाएगा? उसको तो यही लगेगा ना कि तुम एक रीजन दे रहे हो अपने मार्क्स कमाने का। तो ये सॉल्यूशन बहुत टेम्परेरी सॉल्यूशन है और ये काफी लोगों को डिस्टर्ब करने वाला है लाइफ लॉन्ग। एक सेकंड सॉल्यूशन है मेरे पास। वो सेकंड सॉल्यूशन है सेकंड बोर्ड एग्जाम्स। लास्ट ईयर सीबीएसई ने 2025 में एक ड्राफ्ट इशू करा था कि इस बार से बोर्ड्स 2 फेसेस में होंगे। फेज 1 which is from 17 Feb to 6 March and phase 2 which is started from 5 May and ended to 20 May। तो सेकंड बोर्ड कौन कौन दे सकता है? तो सीबीएसई ने साफ लिखा था इसको इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स दे सकते हैं जिनको अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं, मेनली 3 सब्जेक्ट्स में। फर्स्ट और थर्ड चांस कंपार्टमेंट वाले, फर्स्ट कंपार्टमेंट वाले होते हैं जिनका अभी फेल हुए हैं और अभी कंपार्टमेंट आया है तो उनको कंपार्टमेंट देना पड़ेगा। और थर्ड कंपार्टमेंट का मतलब उनका लास्ट ईयर वो फेल हुए थे, फिर उन्होंने सेकंड वाले एग्जाम भी दिए लास्ट ईयर, वहां भी फेल हो गए। अब वो ये वाले मैथ्स के ये वाले एग्जाम्स में भी फेल हो गए, अब उनको थर्ड टाइम कंपार्टमेंट देना है, तो दिस इज थर्ड चांस कंपार्टमेंट। और तीसरे स्टूडेंट्स वो जिनका कंपार्टमेंट भी है और इम्प्रूवमेंट भी है। तो यदि किसी एक सब्जेक्ट में और स्पेशली मैथ्स में यदि नंबर कम है तो हम आते हैं इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में। तो क्या ये इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में अपनी मार्कशीट के आगे इम्प्रूवमेंट लिख के देंगे वो? तो उसको भी थोड़ा समझ लेता है। ऐसा कुछ रहने वाला है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई फाइनल मार्कशीट का लेआउट। और ये मार्कशीट तभी इशू होगी जब सेकंड एग्जाम्स ओवर हो जाएंगे। सेकंड फेज के एग्जाम्स 20th में तो नहीं, अब 30th में तक ही होंगे, क्योंकि रिजल्ट 15 अप्रैल को आया है तो मोस्ट प्रोबेबली 15 मई से एग्जाम होंगे। जो 5 में लिखा हुआ था वो 15 में हो जाएगा, काफी सारे सोर्सेज से यही पता चल रहा है। तो फाइनल मार्कशीट का लेआउट कुछ ऐसा रहने वाला है आफ्टर द सेकंड एग्जाम्स। फेज 1 में जो मार्क्स आए हैं, जो आपने अभी रिजल्ट मिला है आपको, उसके मार्क्स, और फेज 2 में जो मार्क्स आएंगे वो सारे मार्क्स। उसके बाद वो चार्ट लेआउट स्टार्ट होगा बेस्ट ऑफ 2 का, कि इनमें से जो अच्छे नंबर आए हैं वो आपको यहाँ नजर आएंगे। तो हमारे पास तो मौका है साफ साफ कि हम ये जो मैथ्स के मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए हैं उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और क्या यहाँ इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ आएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फेज 2 तो सभी के लिए है। जिन्होंने पेपर दिया उनके नंबर लिखे हुए होंगे और जिन्होंने पेपर नहीं दिया उनके लिए ब्लैंक लिखा होगा। तो क्या ये मौका हमें अपने हाथों से निकल जाना चाहिए? मुझे लगता है नहीं।
मुझे लगता है कि हमें एक और मौका देना चाहिए अपने को और इस इम्प्रूवमेंट को फिल करना चाहिए। क्या क्या मेन रीज़न हो सकता है इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स को देने के, मैंने वो भी बहुत ध्यान से बैठ के सोचने की कोशिश करी, तो मुझे ये 3 रीज़न समझ में आए। पहला, कि जो मार्कशीट है 10th क्लास की आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाली है। जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाओगे एडमिशन के लिए और किसी भी जॉब के लिए, सबसे पहले वो बोलते हैं 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी लगेगी सर। तो 10th की मार्कशीट सबसे पहला रिपोर्ट कार्ड है आपका, आपकी लाइफ का, जो आपके साथ रहने वाला है लाइफ लॉन्ग। तो क्यों ना उसको बेस्ट बनाया जाए। और क्या बेस्ट बनाने का मौका है? बिल्कुल है बेस्ट बनाने का मौका, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके सभी सब्जेक्ट्स में 90 प्लस दिख रहे हैं बट मैथ्स वाले कॉलम में वो 80 और 70 वाली लाइन दिख रही है। उनके लिए साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा लाइफ लॉन्ग। तो उनकी मार्कशीट्स को बेस्ट बनाने के लिए सबसे बढ़िया मौका है इम्प्रूवमेंट का, कि इम्प्रूवमेंट पेपर भरो और उसको अच्छे से करके आओ। दूसरा क्या रीज़न रह सकता है कि हम इम्प्रूवमेंट पेपर भरें? जजमेंट ऑफ योर मेंटल एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स। जहाँ भी आप क्लास 12th के बाद जिस भी इंस्टीट्यूट में आप जाओगे, जिस भी कॉलेज में आप जाओगे एडमिशन के लिए, आपके इंटरव्यू के टाइम पे सबसे पहले वो आपकी 10th की मार्कशीट देखेंगे कि क्या आपकी मेंटल एबिलिटी है, और उसमें सबसे पहले मार्क्स देखते हैं मैथ्स के। और फिर आप वहीं वही रीज़न दोगे कि मैथ्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था इसलिए मेरे नंबर कम रह गए। तो हर कोई ये बात समझ पाएगा? नहीं, क्योंकि वो एग्ज़ाम, उस ईयर एग्ज़ाम तो आपने और आपके दोस्तों ने दिया है ना, बाकी सबने तो नहीं दिया। तो उनको कितना फील हो सकता है ये सब चीज़ें कि मैथ्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था तो इसलिए इस बच्चे के मार्क्स बहुत कम रह गए। सेम गोज विद योर जॉब। जब आप जॉब के लिए जाओगे तो आपका इंटरव्यू होगा अगेन, फिर वही बात वहां पर सामने आएगी और आपको फिर वही एक्सक्यूज देना पड़ेगा। मुझे नहीं पता आगे 10 साल बाद ऐसा क्या होने वाला है, बट अभी का सिनेरियो यही है कि जब भी आप किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हो आपका इंटरव्यू होता है, जॉब के लिए जाते हो आपका इंटरव्यू होता है, और वहां पर सबसे पहले वो आपकी पास्ट पास्ट परफॉर्मेंस को जज करता है। और पास्ट परफॉर्मेंस में सबसे पहला परफॉर्मेंस आता है आपकी 10th की मार्कशीट, जिसमें आपको उनके मैथ्स के नंबर बहुत कम नजर आएंगे। और तीसरा मेन रीजन रहेगा लाइफ लॉन्ग रिग्रेट। अभी के लिए आप सोच रहे हो कि मैं इंप्रूवमेंट नहीं दूंगा तो क्या ही हो जाएगा, बट सपोज आपके किसी भी फ्रेंड ने और किसी भी कलीग ने, जो भी आपके साथ पढ़ता है, उसने वो इम्प्रूवमेंट भरा और उसके नंबर और इम्प्रूव हो गए। मान लो 60 थे आउट ऑफ 100, बट उसने इम्प्रूवमेंट के बाद उसके नंबर आ गए 95 आउट ऑफ 100, जो कि आएंगे भी क्योंकि सीबीएसई मुझे जितना एक्सपेक्टेड है पेपर ये वाला आसान सेट करने वाला है। तो 95 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने के बाद आपको यही रिग्रेट रहेगा कि काश मैं भी भर लेता, मैं भी अपनी मन की बातों को छोड़ के दिमाग लगा लेता तो मेरे नंबर ही 60 या 70 ना रहते। तो ये लाइफ लॉन्ग रिग्रेट से बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि इस इम्प्रूवमेंट वाले पेपर को फिल करो और अच्छे से तैयारियां करो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। शांत दिमाग से सोचो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और जो भी डिसीजन लो उस पर कभी भी रिग्रेट मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।